ना जो अभी लास्ट के जो 3 शिफ्ट्स के अंदर हमारे एग्जाम हुए हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमारा एसएससी का एग्जाम हुआ है, तो उसमें कॉमन एरर्स जो हैं वो आ रहे हैं बार बार। तो जो कॉमन एरर्स होते हैं ना सेंटेंसेस के अंदर, वो कई बार स्टूडेंट्स को निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, करेक्ट करना हमें सेंटेंस को, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें सेंटेंस को कैसे करेक्ट करना है। आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका एक ना बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको एरर्स को कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे हमें सेंटेंस के अंदर इस एरर को करेक्ट करना है। ये जो हमारा एसएससी का एग्जाम है ना, ये उसके अंदर भी आ रहे हैं, बट अदरवाइज भी आपको जब भी इंग्लिश का एग्जाम आएगा, किसी भी एंट्रेंस के अंदर जब भी आपको इंग्लिश का पेपर आएगा, उसके अंदर जब भी आपको सेंटेंस के एरर्स निकालने हैं या आपको कहीं पर फिलअप डालना है, तो ये जो आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट करने वाली हूँ ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नाउन और वर्ब को कैसे एक दूसरे के साथ डील करना है, जिससे कि हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन का पता चल जाए कि हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, ताकि जब आप अपना एरर डिटेक्शन करते हैं और अपने जो एग्जाम है उसके अंदर ऑप्शंस को आप मार्क करते हैं, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर, उस टाइम पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं हमें करना, तो हमें बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है, ताकि वहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि एक सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस हमें पता है, एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास, एक वर्ब होता है हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हर सेंटेंस के अंदर एक सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूं मोहन राइट्स स्लोली, ठीक है, इन द एग्जाम। चलो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इससे मैं इसमें एडवर्ब नहीं यूज करती, मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर देती हूँ, मोहन राइट्स इन द एग्जाम, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, मोहन राइट्स इन द एग्जाम। मोहन क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, राइट्स क्या आ गया, हमारा वर्ब आ गया, ठीक है, और इन द एग्जाम क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो जनरली क्या है, हमारे एक सेंटेंस के अंदर 3 डिविजन्स होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया, नंबर 2 हमारा वर्ब हो गया, नंबर 3 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है हमारा वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन जैसे किसी का नेम आ गया, किसी भी नेम, प्लेस या किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम, ठीक है, वो हमारा नाउन हो जाता है। लेकिन जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे हम ही, शी, इट, दे, देम, तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस हो जाते हैं। इतना तो मेरे ख्याल हम लोगों को क्लियर है ही है कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे नाउन आ गया, किसी भी चीज का हम नेम हो गया, और प्रोनाउन आ गया जो हम वर्ड नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब है, अब नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, अब जैसे से फॉर एग्जांपल, अब मैं एक नाउन यहाँ पे लिखती हूँ मोहन की जगह। अगर मैंने यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया पेंसिल is used in grade 3, ठीक है। पेंसिल जो है 3rd क्लास में यूज होती है। अब यहाँ पर नाउन जो है हमारा क्या है, पेंसिल है, यहाँ पर नाउन क्या है हमारा, पेंसिल है। तो ये जो है हमारा, ये पेंसिल्स भी हो सकता है, ये पेंसिल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना हमारा ये। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो नाउन है वो हमारा, वो एस या ईएस में हम लिख सकते हैं। जैसे किसी नाउन के साथ एस या ईएस हम लगा सकते हैं, लेकिन सिमिलरली हम वर्ब के साथ एस ईएस लगा सकते हैं, राइट। हम वर्ब के साथ भी एस ईएस लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो जैसे डॉग है, डॉग हमारा नाउन है, ठीक है,
इसका प्लूरल क्या हो गया, डॉग्स, ठीक है। टेबल क्या है हमारा, नाउन है, इसका प्लूरल हमने ईएस लगाया तो ये क्या हो गया, टेबल्स हो गया, राइट। उसी तरह वर्ब है, वर्ब हमारा यहाँ पर राइट्स है तो इसको हम राइट भी लिख लेते हैं, ठीक है। वॉक्स है, इसको हम वॉक भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जब हमारा जो नाउन है उसके साथ हम सिंगल लेते हैं, हम एस या उसके साथ ईएस कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, जैसे डॉग है वो हमारा हो जाएगा सिंगल, मतलब हम एक डॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ में एस लगा देंगे तो मतलब हम प्लूरल डॉग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम प्लूरल डॉग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह टेबल, टेबल है क्या, हम सिंगल टेबल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेबल्स बोल दें, हम एस लगा दें साथ में, TABL पीछे ES, जो BLE, चलो इसकी स्पेलिंग्स हैं, ई साथ में एस लगा दिया हमने, तो वो क्या हो गया, एक से ज्यादा टेबल्स हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम एस और ES हम अपने वर्ब के साथ लगाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये राइट है तो राइट्स भी हो सकता है, वॉक है और वॉक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर इसका ये मतलब नहीं है एस या ईएस जब हम अपने वर्ब के साथ लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो हमारा वर्ब है इसका एस और ईएस के साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये पहली बात अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अब क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब मैंने आपको अभी भी बताया था, सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन होता है। एस अगर हमारा लग गया तो वो हमारा प्लूरल हो गया, अगर एस नहीं लगा तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन जो हमारा वर्ब है वो एस या ES वाला जो है वो हमारा प्लूरल नहीं होता, राइट। हमारा वर्ब एस और ES वाला प्लूरल नहीं होता। अ टैलेंटेड डांसर डांस विद डेलिकेट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। अभी यहाँ पर क्या है, अ टैलेंटेड डांसर डांस विद, अब इससे पहले कि मैं आपको ये सेंटेंस सॉल्व करवाऊं ना, एक बात देखो, अगर हम I या V यूज करते हैं उसके साथ हम अपने वर्ब के साथ S या ES जो है वो नहीं लगाते। अगर हम I या V लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर तो हम वर्ब के साथ S और ES नहीं लगाते। लेकिन अगर हम ही, शी, इट या किसी का नेम तीनों चीजें ही, शी, इट या किसी का नाम होता है तो क्या है, हमारा S और ES लगता है, ठीक है। तो हमारा वर्ब के साथ S और ES लगता है। तो चलिए, अब हमने ये देखा है कि हमारा जो I and V है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अब सिंगुलर वर्ब को जो यूज करना है उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो अगर एस लगा है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा, अगर ES लगा है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा, राइट। अभी ये हमने मैं अभी आपको इससे पहले कि ये सेंटेंस आपको करवाऊं, अ टैलेंटेड डांसर डांस विद डेलिकेट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, तो मैं आपको ये बता रही थी कि सबसे पहले ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है ये आपको समझ लग गई होगी। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया IV और के साथ हम जो है S ES नहीं लगाते, ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो हम S ES लगाते हैं। यहाँ पे जो टैलेंटेड डांसर है, टैलेंटेड डांसर को हम एक ये एडजेक्टिव तो छोड़ दो, टैलेंटेड हमारा एडजेक्टिव हो गया, डांसर जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, राइट। तो इसको हम ना नेम की तरह कंसीडर करते हैं। हम किसी प्रोफेशन की बात करें, कुक है ना, कुक्स वेल, कुक
हो गया, डांस हो गया, कोई भी जब हमारा प्रोफेशन हम बात करते हैं ना, कोई भी प्रोफेशन मतलब कोई भी जब हम काम की बात करते हैं कि ये कुक है, ये डांसर है, ये प्लेयर है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसको हम एक अपने आप में ही एक नाउन कंसिडर करते हैं, उसको हम अपने आप में ही एक नाउन कंसिडर करते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि नाउन के अंदर अगर किसी का नेम हो तो अब ये नाउन के अंदर फर्दर इसको हम नेम की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो एक टैलेंटेड डांसर के साथ जो हमारा ये वर्ब है वो यहाँ पर हमारा एस के साथ लगेगा, ठीक है, ये जो वर्ब है ये हमारा एस के साथ लगेगा विद डेलिकेट ट्विस्ट एंड टर्न्स। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द सेंटेंस। अब इसके अंदर हमने सेंटेंस को करेक्ट करना है। अ स्टूडेंट रेज हिज हैंड व्हेन द टीचर फिनिश द रीडिंग। अब ये देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट है ये क्या हो गया, अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी नेम है, इसको हम नाउन का एक नेम की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट रेजेस आ जाएगा क्योंकि वर्ब का इसमें हमारा एस लगेगा। अ स्टूडेंट रेजेस हिज हैंड। मैं एक बार आपको लास्ट वाली स्लाइड दोबारा दिखाती हूँ। अगर आई एंड वी है सिर्फ वहां पर हम एस और ई एस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आई एन वी है, अब यहाँ पर आई एन वी इन दोनों में से कुछ नहीं है। स्टूडेंट रेजेस, अगर आप रेज्ड में लिख देते हो, अ स्टूडेंट रेज्ड हिज हैंड, वो भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में डाल रहे हो, प्रेजेंट टेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो ये रेजेस आ जाएगा। अगर आप इसको पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या है, तो वो रेज्ड आ जाएगा। उसी तरह ही व्हेन द टीचर फिनिशेस आ जाएगा अगर हमने इसको प्रेजेंट के अंदर करना है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है अपने आप में एक प्रोफेशन आ गया, ठीक है, टीचर अपने आप में एक नेम आ गया, ठीक है, इसमें आई और वी नहीं है। और अगर हमें पास्ट में करना है तो इसको फिनिश कर सकते हैं। तो अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो हमें ये चीजें अपने माइंड में लेके चलनी है। अब आप आगे देखिए, जो हमारा अगला सेंटेंस है उसको हम करने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ। और जो नेक्स्ट रूल क्या है, जब हमारे दो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम ज्वाइन करते हैं वर्ड एंड के साथ, देखो एंड क्या है, एंड हमारा कंजंक्शन होता है, और क्या है, और भी हमारा कंजंक्शन होता है, राइट। अब अगर हमने वर्ड एंड के साथ दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, एंड के साथ हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, जनरली प्लूरल वर्ब इज यूज। तो क्या है, एक प्लूरल वर्ब जनरली यूज होता है, ठीक है, जनरली प्लूरल वर्ब इज यूज। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, राम एंड श्याम। अब हम यहां पर दो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, टू द मार्केट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, एंड से ज्वाइन कर दिया, और हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। हमने दो सब्जेक्ट्स को आपस में एंड से ज्वाइन कर दिया, राइट, और हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ठीक है। बट लेकिन जब हम दो, यहाँ पे काउंटेबल भी लिख सकती हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात हो रही है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी चलो अगर मुझे अनकाउंटेबल का एक सेंटेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइस एंड sugar, sorry, rice and sugar are quite expensive. ठीक है, अब मैं ये दोनों की बात कर रही हूँ कि राइस और जो शुगर है ये दोनों के दोनों बहुत महंगे हैं, तो मैंने दोनों के लिए क्या यूज किया, आर यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं दो अनकाउंटेबल्स की बात कर रही हूँ, उनको हमने वर्ड एंड के साथ ही ज्वाइन किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन से तो मैंने कभी जिंदगी में बच्चों को ना समझाया ही नहीं है, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो, राइस एंड कर्ड,
राइस एंड कर्ड, ये दो अनकाउंटेबल चीजें हो गई, ठीक है। राइस एंड कर्ड, यहां पर क्या हम फिल करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? हमने दो अनकाउंटेबल चीजों को ज्वाइन किया है एंड के साथ। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। वेरी गुड। यहां पर हम क्या लगाएंगे? राइस एंड कर्ड इज अ स्क्रम्पशियस। स्क्रम्पशियस होता है जो बहुत टेस्टी हो, बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, जिसको बस देख के दिल करे पेट भर जाए लेकिन नीयत ना भरे, तब हम ये वर्ड स्क्रम्पशियस यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम आपने पिछले सेंटेंस के अंदर ये बोला कि जहाँ पर हम दो काउंटेबल अनकाउंटेबल को हम ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे हम वर्ड एंड लगाते हैं तो वहाँ पर हम आर लगाते हैं, लेकिन मैंने आगे ये पढ़ा था हम दो अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, दो अनकाउंटेबल नाउन को हम ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन एक ही आइडिया की बात करते हैं। अब राइस और कर्ड जो है ना बच्चे, अपने आप में एक डिश है, मतलब राइस के ऊपर कर्ड डाल दी। यहाँ पर मैं राइस और कर्ड अलग अलग बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं राइस और कर्ड अलग अलग बात कर रही होंगी तब मैं इसको, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे घर के पास एक शॉप है, वहां पर चावल भी मिलते हैं और वहां पर दही भी मिलती है। अब इस सेंटेंस को आप ज्वाइन करो तो आप क्या बोलोगे कि मेरे घर के पास एक शॉप है जहां पर चावल और दही मिलते हैं, जहां पर चावल और दही मिलते हैं, ठीक है। वो क्या है, हम चावल अलग की बात कर रहे हैं और दही अलग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चावल के अंदर जब दही की बात कर रही हूँ कि चावल और दही मिलाकर एक बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है, तो अब चावल और दही को मिलाकर एक डिश की बात कर रही है ना मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड इज लगाया है। अब आप नेक्स्ट वाला देखो, राइस एंड कर्ड। अब यहाँ पर वही राइस और कर्ड फिर से आ गए। डैश अवेलेबल इन द सोसाइटी मार्केट, मेरी सोसाइटी की मार्केट में चावल और दही मिलते हैं, ठीक है, चावल और दही मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसी सेंटेंस को आर लगाऊंगी, मतलब अगर हम दो अनकाउंटेबल वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं और बीच में एंड लगाते हैं, दोनों की हम अलग अलग बात करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो जब हम उनकी अलग अलग चीजों की बात करते हैं और उनको हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, तब हम वर्ड जो है वो उसमें आर लगाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग चीजों की बात करें। लेकिन जब हम दोनों को की एक की बात करते हैं, दोनों को मिला के हम जब एक चीज बना देते हैं, तब हम वहां पर इज लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये कॉमन एरर है आपको जो लास्ट के एग्जाम्स में आया है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या है और वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने आगे आपको दो सेंटेंसेस और बताए हैं। देखो, कृष्णा एंड राधा, कृष्णा और जो राधा है बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों दो काउंटेबल नाउन्स हैं, दोनों को मैंने एंड के साथ ज्वाइन किया है, राइट, दोनों को एंड के साथ ज्वाइन किया है, लेकिन दोनों की मैं अलग अलग बात कर रही हूं तो मैंने यहाँ पर आर वर्ड लगा दिया है। दोनों की मैं अलग अलग बात कर रही हूं तो मैंने यहाँ पर आर वर्ड लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन तो नहीं कर दिया ना, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन करके एक वन चीज की बात कर रही होती तब मैं उसको इज लगाती, ठीक है। अब आगे देखिए, पॉवर्टी एंड मिजरी गोज हैंड इन हैंड एंड पॉवर्टी एंड मिजरी, अब ये क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एंड मिजरी गो हैंड इन हैंड नहीं आएगा, यहाँ पर गोज हैंड इन हैंड आएगा। एस इसलिए आएगा क्योंकि अभी मैं आपको इज और आर का डिफरेंस बता चुकी हुई हूँ कि हमें सिंगुलर कहाँ लगाना है, प्लूरल कहाँ लगाना है, ये दोनों अलग अलग है। ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हैं और ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, ठीक है। तो जब दोनों हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं तो दोनों की हमने कोई एकजुट की बात तो हमने की नहीं है, हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दोनों को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज आपने अपने माइंड में लेके चलनी है। एक चीज और मैं आपको इसमें समझाना चाहती हूँ, हैव कहाँ पर हम लगाते हैं, हैज कहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अगर देखो, अब हैज और हैव मैंने अपने टेंसेस के अंदर भी बहुत बार करवाया है कि अगर हमने परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है वहां पर हम हैज और हैव लगा देते हैं,
ठीक है, हमें परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है तो हम हैज और हैव लगा देते हैं। वो सिंपल परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिंपल परफेक्ट मैंने इसलिए बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब उसके अंदर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कोई अलग से सिंपल परफेक्ट नहीं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, हम हैज हैव लगाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन अगर हमारा मेन वर्ब होता है, हमारा जो है मेन, देखो, द यूज ऑफ हैज एंड हैव इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड एज अ मेन वर्ब को हमारा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम हैज लगा रहे हैं कि हम हैव लगा रहे हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है। आई, अगर आई है, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, किसी का नेम आ गया तो वहां पर हम हैज लगाते हैं, ठीक है। शी हैज, ही हैज, आई यू मी, आई यू मी, आई, ये दिमाग में बिठा लो, यू और मी, इस सब के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। किसी का नेम आ गया, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो अगर आपको हैज हैव का डिटेक्शन आ गया तो अपने माइंड में लेके चलना है, आई यू मी के साथ हैव आ जाएगा, और अगर किसी का नेम आ गया, ही शी इट आ गया, तो उसके साथ हमने हैज लगा देना है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है, आई आ गया, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। यू हैव टेकन माई टी शर्ट, यू आ गया, यू के साथ भी हैव आ जाएगा, ठीक है, और मी के साथ भी हैव आ जाएगा। लेकिन मिरांडा हैज अ पेट कैट, मिरांडा एक किसी का नेम आ गया है, उसके पास पेट कैट है। या विलियम शेक्सपियर हैज रिटन डाउन, यहाँ पर भी विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं कि उसने इतने सारे प्लेस लिखे हैं, 37 प्लेस उसने लिख दिए हैं। तो हम किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारा हैज आ जाएगा। ही हैज, she has, it has, इन सब चीजों के साथ जो है हमारा हैज आता है। he, she, it या किसी का नेम आ गया, हैज आ जाएगा, ठीक है। I, my, me के साथ, we के साथ हैव आ जाएगा, we भी जो है वो भी हैव आ जाएगा, ठीक है। I have done it, we have done it, then you have done it, right? जिस सेंटेंस में मी आ रहा है वहां पर भी हम हैव लगाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब अगर हम, अभी मैंने आपको एंड का तो कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि अगर हम दो आइडेंटिटीज को एक बना देते हैं, एक ही आइडिया की बात करते हैं, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज की बात करते हैं उसमें हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आगे आ जाता है हमारा और, ठीक है, ये भी अनदर काइंड ऑफ कंजंक्शन होती है। अगर हम और की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स इज जॉइंड बाय द कंजंक्शन और, द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर होता है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो आप सेंटेंस में देखो, कुकम्बर और अनियन, हम कहते हैं या कुकम्बर या अनियन, ठीक है, या खीरा या प्याज, मतलब हम एक की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर वर्ब को हम यूज करते हैं, हम वर्ब को सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन प्लीज सिंगुलर वर्ब जो है वो एस और ई एस के साथ हमने एसोसिएट नहीं करना। मैंने स्पेशली ये सेंटेंस लिया था कि अगर हम वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल किसी भी कॉस्ट पर नहीं होता। कुकम्बर और अनियन वर्क्स फाइन इन रायता, ठीक है। अगर हम कुकम्बर या अनियन दोनों में से एक चीज भी हम रायता में डाल दें तो रायता हमारा अच्छा हो जाता है। योर सिस्टर और ब्रदर हैज टू बी, अब हैज क्या है, एक सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिंगल पर्सन हो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बहन या तुम्हारे भाई को यहाँ पर होना चाहिए था, तुम्हारी बहन को या तुम्हारे भाई को यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि हम और जो है वो यूज कर रहे हैं, और के साथ हमने वर्ब की जो है सिंगुलर वर्ब हमने यूज करना है, उसमें हमने प्लूरल वर्ब नहीं यूज करना, ठीक है। क्योंकि जब और के साथ मतलब हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे,
ठीक है, ठीक है। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, रीना और मीरा, ठीक है, विल कम टुडे। अब मैं अगर ये वाला सेंटेंस ले रही हूं, मतलब या आज रीना आएगी या आज मीरा आएगी, ठीक है, या आज रीना आएगी या आज मीरा आएगी, इन दोनों में से एक कोई आज मेरे घर आएगा, तो यहां पर मैंने वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली है। ये बात अपने अपने माइंड में लेके चलिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगर हमारे पास अ नंबर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो वर्ब होता है ना वो प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल को हम क्या कंसीडर करते हैं, इकट्ठी, ढेर सारे। जैसे अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ लोग जो हैं, उसमें अगर हमें इज या आर में से कुछ डालना हो तो हम आर डालेंगे। अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कुछ ऐसा आ जाए तो उसमें हम वर्ब को प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, यहाँ पर हम इज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर आपको करेक्शन आ जाता है जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गोइंग ऑन अ ट्रिप और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, तो आप इसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ ट्रिप को करेक्ट करेंगे। आप इसमें इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसमें नाउन के साथ एस जो है वो नहीं लगाएंगे। सिमिलरली number of people to be accommodated, the number of people to be accommodated in the bus are 13, यहाँ पर हम आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, मतलब हम कलेक्टिव लोगों की, ढेर सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ये वर्ड अ नंबर ऑफ आया हो, जब हमारे पास ये वर्ड नंबर ऑफ आया हो, हमें प्लूरल वर्ब को यूज करना है, वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, राइट। अभी आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस। जैसे किसी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन ये आ गया एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, इनको हम कलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, ठीक है। एनीवन, एनीबडी, समबडी और एवरीबडी, तो ये इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर, हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे nobody has purchased the t-shirt, किसी ने परचेज नहीं की टी शर्ट को अभी तक, nobody has, तो हमने इसके साथ has लगाया। everyone is, यहाँ पर हम is लगा रहे हैं, everyone are नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। everyone is present in the class today, nothing fits me as I have grown weight, कुछ भी मुझे फिट नहीं करता as I have, I के साथ तो have लगा ही लगेगा, लेकिन वर्ब का हमने जो है सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हमने यूज किया है। नो वन इज हैप्पी विद द डिसीजन, कोई भी इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो ये वाले जब वर्ड्स यूज होते हैं तो इसमें हम अपना सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, इसमें हम अपना सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अपने माइंड में लेके चलना है, जब नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, लार्ज नंबर, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लेकिन एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, ये वाले वर्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अभी ईदर और नीदर, ये भी हमें बहुत सारा पूछा जाता है, ईदर और नीदर, राइट। इसको आप आइदर और नाइदर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी आइदर नाइदर है, जो इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो ईदर नीदर है। तो ये बोथ द वे से करेक्ट है, ये कोई इसमें डिबेट नहीं होना चाहिए कि इसको आइदर नाइदर बोलते हैं या इसको ईदर नीदर बोलते हैं, तो बोथ द वेज इट इज करेक्ट। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास ईदर या नीदर या नॉर या और, ईदर के साथ तो और आएगा ही आएगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है, नीदर के साथ नॉर भी आएगा, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या देखना है कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन क्या है उससे पहले, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, ठीक है। हमारा नाउन और प्रोनाउन उससे पहले क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे नीदर रिचा नॉर राहुल इज,
हम रिचा और राहुल की बात कर रहे हैं, ना ये ना वो, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैव। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें हमारे पास इससे पहले नाउन क्या कौन सा है, हमारे पास नाउन जो है वो प्लूरल है, राइट तो हम क्या देखेंगे कि हमारा अगर ईदर और नीदर जो वर्ड है उससे पहले और बाद में जो है, उससे जो पहले हम यूज कर रहे हैं अपना नाउन या प्रोनाउन, अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज कर लेंगे, अगर वो जो है प्लूरल है तो हम अपना वर्ब जो है प्लूरल यूज कर लेंगे। बहुत कन्वीनियंट है, ईदर नीदर और नीदर नॉर, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। ये अपने साथ दोनों के दोनों वर्ब्स को एडजस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ आप नाउन को देखिए, अगर आपका जो नाउन है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अगर वो प्लूरल है तो आप हमें प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सो दे वेरी वेरी एडजस्टिंग। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये जैसे हम स्टोरीज करते हैं ना कि ये तो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग है हमारे घर में, इसके साथ हम दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि मेरे जो दोनों भाई बहन है वो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग है, बस मुझे ये देखना है कि मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। तो ये जो ईदर और नीदर नॉर वाला केस है ना, इसमें आप ये सोचिए कि आपके भाई बहन है, ठीक है, इसमें जो हमारा ये नाउन और प्रोनाउन है वो हमारे मम्मी पापा हैं और ये हमारी फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मूड स्विंग्स किसके देखने हैं, मम्मी पापा के देखने। अगर हमारे मम्मी पापा जो है वो प्लूरल है तो उसमें हम वर्ब्स जो है प्लूरल यूज करेंगे। मम्मी पापा जो है उस जो सिंगुलर के फॉर्म में यूज किए गए हैं तो हम उसमें जो वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इससे पहले यहाँ पर स्लाइड पे मुझे जाना था कि आप ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है तीन चीज़ों को। नंबर ऑफ जो है इसको अपने माइंड के अंदर रखना है, उसके बाद आपने ये वाले वर्ड्स रखने हैं, और वाले अपने माइंड के अंदर रखने हैं, ठीक है, कि और कहाँ पर, नंबर ऑफ कहाँ पर, और ये वाले जो वर्ड्स है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये वाले अपने माइंड के अंदर रखने हैं। और इसके बाद आपने ईदर नीदर, ये बस ये 4 जो है अपने माइंड के अंदर रखने हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सेंटेंसेस आपके रॉन्ग होंगे ही नहीं, ठीक है। एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, जैसे राम इज अ बॉय, तो अगर हमने इसको क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट किया तो इज राम अ बॉय करके हम कन्वर्ट करेंगे ना, इज राम अ बॉय। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो हैं जो इंटेरोगेटिव, जिसमें हम ये वर्ड जो है प्रेपोजिशन वाला उठा के ही हमने उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया होता है, उसमें अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल लगती है तो आप उसको पहले सेंटेंस को चेंज करके देख लिया करो। जैसे इज राम अ बॉय, इज राम आ गया, आर आ गया, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं लग रहा वहां पे क्या लिखना है तो इसको वैसे करके देख लो, इसको सेंटर में लाके देख लो, राम इज अ बॉय, डेफिनेटली ऐसे आएगा, तो उसके अंदर हम आर नहीं डालेंगे, हम अ डालेंगे। तो ये सब कुछ मैं आज आपको बताना चाहती थी। इसके बाद भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो रिलीज करूंगी जिसके अंदर मैं आपको द पास्ट सेंटेंसेस और पास्ट वर्ड्स, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, जो पास्ट वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करने हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ जाती हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ओशन बहुत ही ज्यादा है। कितने याद करो कितने छोड़ो ये तो समझ नहीं लगता आपको। मैं यहाँ पर 10 बुक्स भी अगर आपके सामने रख दूं तो आप 10 बुक्स में भी आप ये सोचेंगे कि मैं कौन सी बुक छोड़ूं, क्योंकि हर बुक के अंदर एक नया वर्ड होगा, राइट। तो मैं फिर यहाँ पर ये बात बोलती हूँ कि एक वे होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न करने का, और मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो रिलीज करने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको वर्ड का मीनिंग कैसे पता लगाना है, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका सिनोनिम है या आपको जो है उसका एंटोनिम है, वो आपको पता चल जाए कि इसका विपरीतार्थक है या इसका पर्यायवाची वर्ड है, वो हमें कैसे पता लगाना है। लेकिन इंग्लिश की तैयारी जो है ना अपने माइंड में हमेशा लेके चलिए, खूब प्रैक्टिस चाहिए इंग्लिश की तैयारी के लिए, रीडिंग बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अब जो बच्चों ने अभी एग्जाम्स देने हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी रीडिंग को एक बार फिर से फोकस्ट करने लग पड़े, राइट। तो अभी तो मैं आपको रीडिंग के लिए नहीं बोलूंगी, हाँ अगर आपको नेक्स्ट टाइम में अपने एसएससी के एग्जाम्स देने हैं तो मैं आपको ये बात बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा इसके लिए जो ग्रामर और वोकैबुलरी होती है उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है, और या तो हम खुद से पढ़ ले या फिर हम सुन ले,
अगर आपको ये लगता है कि आप इतना पढ़ के इतना कुछ अपने माइंड के अंदर सिमुलेट नहीं कर सकते, दिमाग में बिठा नहीं सकते, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने रिलीज करूंगी, बिना किसी बुक के रिलीज करूंगी। मैं आपको कोई बुक नहीं बोलती हूँ कि आप इस वाली बुक से पढ़िए, आप उस वाली बुक से पढ़िए, क्योंकि आपको मैं एक बात बोलूंगी, ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है वो उसके बाद रिपीट होगा, उसके आसपास का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो उसके आसपास के क्वेश्चंस जो है वो तो मैं आपको वीडियोस में वैसे ही आपके साथ रिलीज कर रही हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन किस तरीके से हम अपना जो 25 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और हम फुल मार्क्स लेके जा सकते हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली टीच कर सकती हूँ। बिकॉज हमें पता है हमारे एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें ये भी होता है कि कई बार हम हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ पे यूज कर जाते हैं कि ओ ये ऑप्शन ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये बट नेचुरल सी बात है। मैं आपको ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूज ना कीजिए, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत कई बार लगाना ही पड़ता है, लेकिन टू बी क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ये लगता है कि आपको घर बैठे ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं वीडियोस आपके साथ इंग्लिश के ऊपर रिलीज कर रही हूँ उसके साथ इन टच रहिए और उसको सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।